हाय एवरीवन, आज है 2 अक्टूबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी जयंती दिवस कब मनाई जाती है? तो आपको याद रखना है, गांधी जयंती दिवस 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस दिन को सम्मान दिवस के तौर पर देखा जाता है और गांधी जी के देश की आज़ादी में रहे योगदान को याद किया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्मे महात्मा गांधी जी की इस साल 154वीं जयंती देश में मनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है कि दिनेश दासा को यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है? तो आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है। स्वैच्छिक रक्तदान क्या है, आइए जानते हैं। व्यक्ति जब अपनी इच्छा से बिना किसी आर्थिक लाभ के रक्त देता है तो उसे स्वैच्छिक रक्तदान कहते हैं। ये रहा मैप में उत्तराखंड। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है, भारत और अर्जेंटीना देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना होगा कि दिल्ली राज्य सरकार ने स्कूलों में त्वरित शिकायतों के समाधान के लिए ऐप लॉन्च किया है। त्वरित शिकायतों के समाधान क्या है, आइए जानते हैं। दिल्ली सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका उपयोग कर स्कूलों के छात्र शिक्षक पढ़ाई लिखाई से जुड़ी समस्या, सुझाव और सवाल शिक्षा विभाग के संज्ञान में ला सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल कितने माह तक बढ़ाया है? तो आपको याद रखना है, सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल 9 महीने तक बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपको याद रखना होगा कि भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम लखनऊ शहर में आयोजित किया गया है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए नामांकित किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि करिश्मा तन्ना को बुसान फिल्म फेस्टिवल में स्कूप के लिए नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आपको याद रखना है, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तर पर सुंदरबन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और कौन सा देश एकत्र हुए हैं? तो विश्व स्तर पर सुंदरबन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और बांग्लादेश एकत्र हुए हैं। ये रहा मैप में बांग्लादेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति से जुड़े संस्थानों के संचालन और संबंधित चिकित्सकों के पंजीयन के लिए एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन होगा। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प है पलाश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि सौगत गुप्ता को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के
उमलिंगला फैशन रन ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको याद रखना होगा कि लद्दाख राज्य के उमलिंगला फैशन रन ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपको याद रखना है के.एन. शांता को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की एक प्रमुख समाचार संस्था है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक अश्विन दानी का निधन हुआ है? तो आप याद रखिएगा कि एशियन पेंट्स कंपनी के सह संस्थापक अश्विन दानी का निधन हुआ है।